एक छोटे से गैप के बाद ऐसा लग रहा है कि यूएफसी की जो फाइट्स हैं फिर लगातार आना चालू हो गई हैं। तो इसमें जो पहला वर्जन है वो है यूएफसी वेगस 85। सबसे पहली बात तो यार ये है कि टू बी ऑनेस्ट एपेक्स में जो भी फाइट होती है मेरे को पसंद नहीं आती, क्योंकि फाइट में फाइटर्स, रेफरी, जजेस, कमेंटेटर के अलावा पब्लिक भी एक रोल प्ले करती है जो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं देता। खैर, हम आज प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे यूएफसी वेगस 85 का। यूएफसी वेगस 85 में वैसे तो बहुत सारी फाइट है, बट मैं मेनली ध्यान दूंगा को मेन इवेंट और मेन इवेंट में अनातो माइकानो वर्सेस ड्रू डोवर वाली फाइट में और रोमन डोलेजो वर्सेस नसरुद्दीन एम्बावा वाली फाइट में। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रू डोवर वर्सेस अनातो माइकानो वाली फाइट में। यार, अनातो माइकानो मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था, बट जब लाइट वेट में जब से अनातो माइकानो आया तो उसका अलग ही कलर दिखाई दे रहा है। ये बात अलग है कि उसकी गाड़ी जो बहुत तेज चल रही थी वो आरडीए ने रोक दी, बट फिर भी मेरा मानना है कि अनातो माइकानो 155 डिवीज़न में पुराने डिवीज़न से कहीं बेहतर फाइटर है। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि यार, वेट कट उतना ही करना चाहिए जितना ज़रूरी है, राइट। मोस्टली थ्योरी ये है कि वेट कट करने से आपको क्या होता है कि अनफेयर थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपका साइज बड़ा हो जाता है। बट ये लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि सामने वाला भी तो वेट कट कर रहा है ना। और दूसरा ये है कि 24 घंटे में, 48 घंटे में आपकी बॉडी बॉडी वापस से रिफिल नहीं होती जैसी कि होनी चाहिए, है ना। तो कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और मेरा मानना है कि जो नुकसान है वो लॉन्ग लास्टिंग है। इसीलिए ज़्यादा वेट कट करना नहीं चाहिए। तो शायद नातो माइकानो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि नातो माइकानो जब से लाइट वेट में आया ना, तो मुझे पर्सनली वो ज़्यादा फास्ट नज़र आ रहा है आपके फेदर वेट के तुलना में, है ना। और तो और, वेट कट अगर आप कम कर रहे हैं तो आपकी रिकवरी टाइम भी बहुत आसान होगा, है ना। आप स्ट्राइक जो चिन है आपकी वो बेहतर होगी। खैर, जहाँ तक ड्रू डोबर की बात है, ना तो माइकानो की बात कर लिए। अब ड्रू डोबर की बात करें, ड्रू डोबर मेरे ख्याल से जब से पैदा हुआ है तब से कोई बोरिंग काम किया नहीं है। ड्रू डोबर हमेशा, जब भी टाइटल की फाइट होती है तो हम टाइटल की बात होती है तो हम ड्रू डोबर की बात करते नहीं है। बस दोस्त, ड्रू डोबर उन फाइटर्स में से एक है कि वो हारे जीते फाइट दिल से करता है, और इंटरेस्टिंग फाइट होती है। इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो, बट बोरिंग फाइट नहीं होती है ना। क्या कहेंगे उसका, इंटरटेनिंग फाइट होती है। हमेशा ड्रू डोबर की फाइट इंटरटेनिंग होती है, और हनातो माइकानो की फाइट भी इंटरटेनिंग होती है। तो इस बार से हम मान सकते हैं कि दिस फाइट इज गोइंग टू बी प्रिटी इंटरटेनिंग। और हाँ, मेन इवेंट से ज़्यादा इंटरटेनिंग होगी, ये बात तो मैं कह ही सकता हूँ। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि स्ट्राइकिंग में हनातो माइकानो जो है थोड़ा सा टेक्निकली बेटर है, थोड़ा सा फास्ट भी है, फास्टर है, और स्लिक तो है ही है। बट ये सारी जो कमियां जो ड्रू डोबर में है, वो कमी जो है ना, ड्रू डोबर की दो चीज़ें पूरी कर देती। पहला, ड्रू डोबर जो है इज्जत से पनिशमेंट ले सकता है और फिर खड़ा रह सकता है। दूसरा, पावर के मामले में अनातो माइकानो से कहीं ज़्यादा पावर है ड्रू डोबर के पास, वो फाइट ख़त्म कर सकता है। अब ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड में अगर जुजित्सु के पहलू पे देखा जाए तो कोई कमी नहीं है ना तो माइकानो में। बट मेरा मानना है कि जुजित्सु के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जुजित्सु वालों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि दे एक्सेप्ट दी ग्राउंड पोजीशन, राइट। बॉटम जो पोजीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहीं बने रहते हैं और गार्ड का गेम खेलते रहते हैं। बट ये ज़माना बहुत, मतलब ये ज़माना गया है दोस्त, जहाँ पे आप बॉटम से सबमिट करते थे लोगों को। बहुत ही रेयर हो गए हैं वो सबमिशन, पहले बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत ही रेयर, रेयर ऑफ रेयरेस्ट है ना। टॉप लेवल पे टॉप 10 फाइटर्स में आपको 10 सबमिशन नहीं मिलेंगे पूरे साल में, सारे डिवीजन को मिला के बॉटम से। ठीक है, वो जमाना गया। हाँ, तो मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ड्रू डोबर जो है ना, अगर ड्रू डोबर के नीचे आ गया ना तो माइकानो, तो दिक्कत में है। क्योंकि ड्रू डोबर का ग्राउंड एंड पाउंड बहुत खतरनाक है। ड्रू डोबर अगर आपको ग्राउंड में लेके जाएगा ना, तो वो टेंशन भी नहीं लेगा आपको सबमिट करने की, वो ग्राउंड एंड पाउंड से ही खत्म करने की कोशिश करेगा आपको। ठीक है, सबसे बड़ा इशू जो है ना, वो मुझे यही लगता है। देखिए, अगर ड्रू डोवर को जीतना है ना, तो ग्राउंड एंड पाउंड जो मैंने बताया आपको, हाँ, वो स्ट्राइकिंग में भी जीत सकता है, राइट। उसके पास फिनिशिंग पावर है। बट मेरा मानना है कि अगर ड्रू डोबर
स्ट्राइकिंग की जगह ग्राउंड पे जाता है, ग्राउंड एंड पाउंड करता है, तो दैट इज़ द वे टू विन। जहाँ तक एनाथो माइकानो की बात है, एनाथो माइकानो को अगर जीतना है तो उसको टेक्निकल फाइट करनी होगी स्ट्राइकिंग में, टच टच एंड गो, टच टच एंड गो, टच टच एंड गो, टच टच, और रेंज में नहीं रहना है, टच टच एंड गो, समझे? अगर रेंज में रहेंगे ना तो कभी ना कभी ड्रू डोबर को मौका मिलेगा और वो आपकी लाइट्स आउट कर देगा, ठीक है। इसके अलावा एक और फैक्टर सिंपल सा ये है कि हनातो माइकोनो ना बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है टेक डाउन डिफेंड करने की, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि ग्राउंड में वो दिक्कत नहीं होगी उसको, और यही बात मुझे ना प्रॉब्लम देती है। अगर अनातो माइकानो हारेगा तो उसकी इसी गलती की वजह से हारेगा, पर मुझे लगता है कि वो हारेगा नहीं। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू विन दिस फाइट, और शायद इस फाइट को जीतने के बाद टॉप 10 में आ जाए वो, ठीक है ना। दिल कहता है अनातो माइकानो, दिमाग कहता है अनातो माइकानो, पैसा होता तो अनातो माइकानो पे लगाया जाता, ठीक है। अगली फाइट के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली फाइट के जहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर फाइटर जीतेगा तो शायद टॉप 10 में जाए, बट यहाँ पे जो दो फाइटर है मेन इवेंट में, एक बस टॉप 10 से एक कदम बाहर है और दूसरा टॉप 10 के अंदर है, और अगर पिछली फाइट वो जीतता तो और टॉप 5 पे भी आ सकता था। रोमन डोलिड्जे जो है, क्या चैंपियनशिप मटेरियल है? आई डोंट नो राइट नाउ, बट क्या चैंपियनशिप प्रोस्पेक्ट है? बिल्कुल है। अगर वो लगातार सुधार कर सकेगा तो एक ना एक दिन चैंपियनशिप मटेरियल बन जाएगा, है ना। रोमन दोलिजे के बारे में एक और सिंपल सी बात मैं पहले ही बोल देता हूँ ताकि बाद में ना बोलना पड़े। रोमन दोलिजे की पिछली हार का कारण है उसकी रेसलिंग, और यहाँ पे जिस फाइटर से वो फाइट कर रहा है उसकी जीतों का कारण होता है रेसलिंग। बट मैं आपको बताता हूँ, देखिए, रोमन दोलिजे इज गोइंग टू बी समबडी इन मिडिल वेट डिवीजन, राइट? क्योंकि रोमन दोलिजे चैंपियन बने ना बने, उसके समय हमेशा ना हाईलाइट्स आते रहेंगे उसकी गेम की, क्योंकि वो एम्फेटिक तरीके से फाइट खत्म करता है, ठीक है ना। जहाँ तक रोमन दोलिजे की रेसलिंग की बात है, एक्चुअली उसकी रेसलिंग बुरी नहीं है, बट क्या इमावॉव से बेहतर है? नहीं है, ठीक है। जहाँ तक नसरुद्दीन इमावॉव की बात है, नसरुद्दीन इमावॉव के पास दो बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे नज़र आती है। पहला, नसरुद्दीन इमावॉव जो है एडवर्सिटी को ओवरकम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उसे। क्या उसे इस फाइट में भी होगी? दैट आई डोंट नो, बट पिछले में उसका जो कैरेक्टर समझ में आया मुझे, वो ये है कि ही इज़ अ वेरी 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 गुड फाइटर, बट जब वो प्रॉब्लम में आता है ना तो उस प्रॉब्लम से उभर नहीं पाता है, ठीक है ना। ये एड्रेलिन डंप और ये और वो जो फाइटर है ना, ये पार्ट है लाइफ का, ठीक है ना। एड्रेलिन डंप हो गया और आप हार गए, ऐसा नहीं होता है। एड्रेलिन डंप होने के बाद भी आप फाइट को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं, पूरा की तरह कंट्रोल कर सकते हो। दिक्कत वहाँ पे आती है जब आप एड्रेलिन डंप होने के बाद आप बिल्कुल ही खेल ही खत्म हो जाता है और आपका सारी आप पंच वंच लेके आप निपट जाते हो। तो ये कोई बहाना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहाना मैं मानने को तैयार नहीं। ही शुड हैव ओवरकम द एडवर्सिटी। पहला राउंड जीता था वो स्ट्रिकलैंड से। एनीवेज, देखिए, स्ट्रिकलैंड से हारने में कोई दिक्कत नहीं है, बट द वे दी ही लॉस्ट इज बैड। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि नसरुद्दीन इमामोव के साथ ये प्रॉब्लम है दूसरी कि देखो, वो ना पेस को मेंटेन नहीं कर पाता है। वो बहुत ज़्यादा हाई पेस में फाइट चालू करता है और फिर फाइट जैसे जैसे एज द राउंड गोज ही गेट्स स्लो। और ये 5 राउंड की फाइट है। हमने पिछले फाइट में उसे 3 राउंड की फाइट में स्लो होते देखा है, तो ये तो 5 फाइट की राउंड है, 5 राउंड की फाइट है, राइट? पता नहीं क्या क्या बोल दिया था मैंने। 5 राउंड की फाइट है, ठीक है ना। देखो, बहुत से ऐसा नहीं है कि हर फाइटर कंसिस्टेंट पेस मेंटेन कर लेता है सॉन स्ट्रिकलैंड टाइप, नहीं। बट प्रॉब्लम ये है दोस्त कि जो फाइटर कंसिस्टेंट पेस मेंटेन नहीं कर सकता ना, उसके पास अनबिलीवेबली नॉकआउट पावर होता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा पेस की मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सोच के आया कि अपने को 3 राउंड क्रॉस करना ही नहीं है, चौथे पांचवें राउंड में पहुंचना ही नहीं है क्या नसरुद्दीन के पास वैसा पावर है? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है, स्ट्राइकिंग में नसरुद्दीन एक्चुअली बहुत अच्छा है, बट उसके पूरे जो मतलब स्ट्राइकिंग जो टेक्निकलिटीज है उसको निगेट कर देता है रोमन डोलिजे का जो पावर है, राइट। और रोमन डोलिजे जो है ना, ही कैन टेक पनिशमेंट ऑल्सो। इसीलिए मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक्चुअली, वैसे तो सट्टेबाजों का कहना है कि रोमन डोलिजे के जीतने के चांसेस कम है और इमावॉव के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट मैं एग्री नहीं करता। मेरा मानना है कि दिस फाइट, रोमन डोलिजे इज गोइंग टू विन दिस फाइट,
दिल कहता है रोमन डोलिजे जीतेगा, दिमाग कहता है रोमन डोलिजे जीतेगा, और पैसा होता तो रोमन डोलिजे पे लगाया जाता। बट नसरुद्दीन इमामबाव के बारे में भी ये कहना चाहूँगा कि ही हैज़ पोटेंशियल टू बी समबडी। उसमें थोड़ी बहुत जो कमियां मैंने बताई, अगर वो ठीक हो जाएंगी ना, और हो जाएंगी, क्योंकि नसरुद्दीन इमामबाव जो है बहुत कम उम्र है उसकी, टाइम है उसके पास, तो वो एक यू नो ही विल बी समबडी इन दिस डिवीजन, बट राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट रोमन डोलिजे। ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर गलत हूँ मैं तो क्यों गलत हूँ, और अपना बकायदा लिख के भेजिएगा, ठीक है ना। अपना ख्याल रखिए, अपना को ख्याल रखिए। ये फाइट जंग की लड़ेंगे, जीतेंगे। ठीक है।